हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब जो भी हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, जो भी उनमें डिस्प्यूट चलता है, जब वो कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं, एक दूसरे से फाइट करते हैं कि लड़ते हैं, झगड़ते हैं, इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगाते हैं कि भाई साथ में रहना नहीं है। अब वो सोचते हैं, कंफ्यूजन में रहता है ये हस्बैंड हो या वाइफ। अब तो भाई पहुंच गए हैं, दरार आ गई है बहुत बड़ी, छोटी सी बात को लेके कोर्ट कचहरी पहुंच गए। अब इतनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, चेहरा तरफ देखना पसंद नहीं है। तो अब आप लोगों के बीच में कौन सा रिश्ता रख गया है? चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ, आप दोनों के बीच कौन सा रिश्ता रखा है? या कहा जाए कि कौन सा रिश्ता आपको रखना चाहिए आप दोनों के बीच, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ, दोनों की बात कर रही हो। पत्नी जब भी झूठा केसेस करती है ना, झूठे मुकदमे करती है, तो वो ये सोचती है कि एक तो पहली बार उसके वाले मायके के सपोर्ट में है, कोई भी सपोर्ट में, बिना सपोर्ट के वो काम कर देगी नहीं, झूठा केस करेगी नहीं पति पे, ससुराल वालों पे। अब उसका ये प्लान होता है कि पति को भैया नीचा दिखाना, सबक सिखाना, उससे पैसे लेना, इतने इतने मैं झूठे केसेस कर दूं, इतने आरोप लगा दूं, उसको जेल की चक्की पिसा दूं, घुटने पे टिका दूं, रोता रहे, बिलखता रहे, उसके परिवार वाले मुझसे माफी मांगे, मेरे घर वालों से माफी मांगे। क्यों? क्योंकि उसने हमारी डिमांड पूरी नहीं करी। क्यों? वो अपने इशारों पे मुझे नचाना चाहते हैं, मैं नचाऊंगी अपने इशारों पे। जो मैं चाहती हूँ वो मेरी डिमांड पूरी करे, जैसा मैं रहना चाहती हूँ वैसा रहना चाहते हो, तो वो क्यों रोक टोक करते हैं? तो वो ये नहीं चाहती कि भाई वो ऐसा कर रही है, झूठा मुकदमा कर रही है, केस कर रही है, तो इससे पति को या ससुराल वाले को दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम आपको भी होगी। आप क्या चाहते हो कि ऐसा करने से, कुछ लेडीज है ये सोचती है मैं ऐसा करूंगी, केस करूंगी, उसको डराऊंगी धमकाऊंगी, तो क्या पता ससुराल वाले मुझे कोई बंदिश ना लगाए, मैं जैसे बोलूँ उस हिसाब से चले, मैं जो मांगू मुझे वो दिया जाए, तो मैं केस वापस बाद में ले लूंगी। या वो डर जाएंगे तो कुछ भी करेंगे, मैं केस की धमकी दे दूंगी, पुलिस पे कॉल कर दूंगी, कोर्ट कचहरी चली जाऊंगी। तो ऐसे नहीं रिश्ता चलता है। अगर एक बार आप कोर्ट कचहरी चले गए ना, थाने में, सबको पता चलेगा, आस पड़ोस में, फैमिली वालों को, तो पति की, ससुराल वालों को, सबकी इज्जत जाएगी। ठीक है? तो एक पल अगर जबरदस्ती आप रह भी लेते हो जाके वापस पति के साथ, ससुराल वालों के साथ, तो क्या वो दोबारा प्यार, क्या वो दोबारा ट्रस्ट दोबारा से आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो कुछ अपनी डिमांड पूरा करवाने के लिए, या एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो, कोई भी, जिससे कोई भी रीजन हो, या आपको रिश्ता नहीं निभाना है, तो ऐसा काम ही मत करो। इससे पति नहीं परेशान होगा आपका, ससुराल वाले परेशान नहीं होंगे, परेशानी आपको भी होगी। फ्यूचर में जाकर जब आपको रियलाइज होगा ना कि मैंने गलती करी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो जब पछतावा होगा ना उस समय, तो आप बहुत देर हो चुकी होगी। अगर आप जब रहना चाहोगे ना पति के साथ, ससुराल में वापस आना चाहोगे अपने घर पे, तो उस वक्त बहुत देर चुकी होगी। शायद वो पति आपको नहीं रखेगा, फिर आप सबसे ये कहते चलोगे कि मुझे मेरा पति नहीं रख रहा, ससुराल में मैं जाना चाहती हूँ, ससुराल वाले नहीं रख रहे हैं। और मेन कारण क्या था? फिर आप ये खुद सोचोगे कि गलती मेरी ही थी, मुझे शायद उस समय इतना बड़ा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। वो कहते हैं ना, एक्शन का रिएक्शन, जैसे आप करोगे वैसे ही आपको बदले में आगे मिलेगा। ऐसा ही नहीं कि देखो, जहाँ पत्नियों के साथ अत्याचार होता है, जो सच में पति भी पीड़ित करते हैं पत्नी को, उसके ससुराल वाले सच में करते हैं टॉर्चर, वहाँ कुछ ऐसे पति भी हैं जो पत्नियां करती हैं, उसके मायके वाले करते हैं पति को, उनकी कुछ गलती नहीं होती, बस वो अपने इशारों पे बोलो, या फिर उनका रिश्ता है कहीं और के साथ, या पैसे वाली पार्टी है, यही सब रीजन देखने को मिलते हैं इस तरीके से कि मेरे इशारों पे चलो, मेरी डिमांड पूरी करो, नहीं तो तुम्हें केस कर दूंगी, तुम्हें झूठे केसों में फंसा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। इस चक्कर में पति इतना परेशान हो जाते हैं, इतना कि कहो मत। एक बात और मैं बोलना चाहूंगी, आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि और भी लोग तो पूछे, उन्हें भी हेल्प मिल सके। मेरा मेन मकसद है, देखो, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, जो जिनके साथ सच में अत्याचार हो रहा है, जो पीड़ित है अपने पत्नी या पति से, उन्हें न्याय मिल सके, वो लीगल अवेयर हो, अपने केसेस में जान सके किस तरीके से फाइट करनी है, क्या ऐसे राइट्स है। अगर महिलाओं के लिए कानून बनाए गए हैं तो पुरुषों के लिए भी है, बस उन्हें जानने की जरूरत है, और आप जानेंगे जब भी फाइट कर पाएंगे। अब मेन होता है कि हम टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या रिश्ता रखना चाहिए, कि पति को पत्नी के साथ जब वो कोर्ट कचहरी चली जाती है, उस पर झूठे मुकदमे करती है, तो कौन सा रिश्ता उन दोनों के बीच बनता है। देखो, जब ऐसे ना, मैंने बहुत सारे सच में बताओ पति देखे हैं, पति चाहता है कि घर बसाना, कि भाई गलती नहीं है एक तो झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। अभी कुछ टाइम की बात है, कुछ टाइम की, मतलब हमेशा ऐसे देखते ही रहते हैं, तो
पत्नी ने झूठे आरोप फंसाया, वो चाहता है कि भाई पत्नी है, वो माया पड़े रहता है कि पत्नी है, प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, कुछ नहीं, टाइम के बाद सुधर जाएगी, आ जाएगी वापस, ये कर लेगी। नहीं, पत्नी तो वापस केस करने को नहीं होती। उसको बोलो कि भाई वापस आना, केस वापस ले ले, सारे झूठे आरोप मिटा दे। नहीं, मैं जाऊंगी, मुझे लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वो वापस फिर से जाना, एक नया केस करना। तो आप अपने माइंड में ये फिक्स कर लो, जिस दिन आपके वो घर से चली गई ना, और आप पे झूठे आरोप लगा रही है, झूठे केसेस कर रही है, मुकदमे कर रही है, इतने ऐसे ऐसे एलिगेशन जो आपने किए ही नहीं, आपकी फैमिली वालों ने, तो उस समय आपका रिश्ता खत्म हो चुका है। वो आपको पति नहीं मानती है। अगर मानती, आपके घर वालों को अपने पेरेंट्स मानती, तो वो झूठे मुकदमे आप पे नहीं करती, आपको कोर्ट कचहरी थाने तक नहीं घसीटती। तो आप भी उस समय वो रिश्ता खत्म कर दो। आप भी ये अपने दिमाग में ला दो कि अब वो मेरी पत्नी है। वो आपको अपना दुश्मन समझती है, वो आपको अपने घुटनों पे लाना चाहती है, आपको अपने हिसाब से चलाना चाहती है। उसकी डिमांड है पैसा, पैसा आपसे लेगी, आपको झूठे मुकदमे में फंसाएगी। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। तो हस्बैंड रोते हैं पत्नी के लिए कि वापस आ जाओ, घर बसा लो, और वहां पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना परेशान हो जाते हैं कि अपना जीवन तक खत्म करने की कोशिश करते हैं। किस लिए? मुझे ये समझ में आया, किस लिए? आप अपने कम से कम पेरेंट्स के बारे में तो सोचो। उस इंसान के लिए आप अपने जीवन खत्म करने की बात कर रहे हो, इतने टेंशन में आ रहे हो, जिसको आपकी जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं है, 1% प्यार नहीं है उससे, तो बस आपसे पैसा चाहिए, और उसके लिए आप अपनी जिंदगी खत्म करना चाह रहे हो। अपने माँ बाप को नहीं आप देख रहे। ये कैसा प्यार है? एक तरफा प्यार। तो वही बोला जाता है, एक तरफा प्यार के लिए इंसान अपनी जिंदगी इतना खत्म कर लेता है। तो वो आपको अपना दुश्मन समझती है। अब पति नहीं समझती, आपके परिवार वालों को अपना पेरेंट नहीं समझती है। जो जैसा वो समझती है वैसा ही आप ये समझो। मतलब वो दुश्मन समझ रही है तो आप भी दुश्मन ही समझो। कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ता पति पत्नी का खत्म हो चुका है जिस दिन वो कोर्ट कचहरी या थाने में पहुंच गई और झूठे मुकदमे आप पे कर दिए, आपके घर वालों पे। तो ये सारी चीजें निकाल दो मन से। कोई बात नहीं, अगर एक शादी सक्सेसफुल नहीं हुई, लाइफ में सेटल, दोबारा जिंदगी को भी चांस दिया जा सकता है। बट अगर कोर्ट कचहरी नहीं पहुंचे, मैं उन महिलाओं से या उन पुरुषों से बोलना चाहूंगी जो भी हस्बैंड वाइफ में जिनके भी डिस्प्यूट चल रहा है, बातें समझ सकते हैं, रिश्ता बचाया जा सकता है तो मिल के रिश्ते को बचाओ। क्योंकि अगर एक बार आप कोर्ट पहुंच गए ना, कचहरी थाने पहुंच गए, तो समझो रिश्ता वहीं खत्म हो जाएगा। फिर तो दोनों एक दूसरे पे बस एलिगेशन ही लगाते रहेंगे, इतने झूठे झूठे एलिगेशन, इतने भद्दे भद्दे एलिगेशन कि मैं उसको नीचा दिखाऊं, मैं उसको नीचा दिखाऊं, मुझे उसको जेल भेजना है, मुझे उसको जेल भेजना है, मुझे उसके परिवार वालों को सबक सिखाना है, मुझे उससे पैसे लेने। बस एक दूसरे पे दोनों यही करते रहते हैं, और एक बोर्ड ऐसा आ जाता है, दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। होता है बाकायदा। हमारे क्लाइंट कुछ ऐसे होते हैं, पूछते हैं हस्बैंड की मैं मेरी वाइफ आ रही है तो मुझे बता देना, हम नहीं आएंगे। या वाइफ ऐसे बोलती है हस्बैंड आ रहा है हमारा तो हम नहीं आएंगे, हम किसी को भेज देंगे, या वीडियो कॉल के थ्रू हम अटेंड कर लेंगे, मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता, या मैं उसका चेहरा देखना नहीं चाहती। इस तरीके से बात की जाती है, आप ही पेश हो जाना इस तरीके से। तो क्यों ऐसा आखिर हो क्या जाता है, समझ में नहीं आता। छोटी सी बात है जो एक तो इतना बड़ा बड़ा इशू हो जाता है। यार रिश्ते में एडजस्टमेंट करना थोड़ा बहुत सीखो, अगर आपको रिश्ते को बचाना है तो। नहीं तो कोर्ट कचहरी थाने तो है ही, सालों साल चक्कर लगाते रहो, आधी जिंदगी तो आपकी ऐसी खत्म हो जाएगी। और आज की डेट में तो लोग बिना तलाक लिए, बिना डिवोर्स लिए भी शादी कर रहे हैं। उनको पता है कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सबूत होने पाए चाहिए आपके पास। शादी को भाई की दूसरी शादी करी आपके स्पाउस ने, वो साबित करोगे बाकायदा, जब भी आप वो होगा कि उसको सजा मिलेगी, नहीं तो नहीं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल मिली होगी। ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।